वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं ठाकुर बंगला के बड़े नाट्य मंडप में आलापनी सभा हुई, उसमें बहुत से प्रवक्ताओं ने भाग लिया। जो बोले, आज उनके बोले हुए बातों की संक्षिप्त परिचर्चा मैं करूंगा, जिसमें सर्वश्री संजीव कुमार मंडलदार, डॉक्टर स्वप्न कुमार विश्वास दास, श्री शिवानंद प्रसाद दास, श्री मुकुल रंजन सीट दास, श्री तरुण कुमार पाल दास, श्री सी प्रसाद घोष और घृत्यमान सिंह दा ने अपनी चर्चा की है। जो सार संक्षेप है मैं वो अपनी वाणी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रारंभ में प्रवीण आश्रम कर्मी प्रत्यऋत्विक संजीव कुमार मंडल के आलापन ने सभा का मूल सुर पकड़ा। वे एक कौतूहलपूर्ण स्मृति की चर्चा की, जो घटना ठाकुर जी को आमोदित किया था। एक व्यक्ति संजीव दा के मामा बलराम घोष दा से ठाकुर जी के पास एक निवेदन करने के लिए बोल रहे थे। उस व्यक्ति की जिज्ञासा थी कि वे पूर्व जन्म में क्या थे। बलराम दा ने उस व्यक्ति से कहा, यह जानने के लिए ठाकुर जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ही आपको बतला सकता हूँ। उक्त कौतूहली व्यक्ति ने बलराम दा से बतलाने का अनुरोध किया। बलराम दा ने कहा, आप पूर्व जन्म में गाय थे, मिलाकर देख लें। लोक परंपरा में यह घटना ठाकुर जी के पास किसी तरह से पहुंच गया। सुनकर ठाकुर जी ने कहा था, क्या बोला है शैतान, और बहुत जोर जोर से हंसने लगे। बचपन में एक सत्संगी पैथोलॉजिस्ट भाई के आंतरिक सहयोगिता ने उनके मझला भाई को बीमारी से मरणासन्न अवस्था से मुक्त करवा दिया था। किस तरह से भाई का जीवन विपद मुक्त हुआ, ठाकुर जी की दया की वह घटना व्यक्त करके उन्होंने कहा कि हम लोगों का सब कर्म, चिंतन, धंधा इष्ट को लेकर न्यस्त रहने पर उनकी दया सर्वो व्यवस्था में हम लोगों की रक्षा करता है। आचार्य देव नित्य दिन विभिन्न तरह से वही बातें कहते हैं जिससे हम लोग सभी अवस्था में इष्ट का बनकर रह सकें। डॉक्टर स्वप्न कुमार विश्वास ने ठाकुर जी की उपस्थिति में घटे कई घटना की चर्चा की। एक बार एक बहिरागत भक्त को ठाकुर रोग निरामय के लिए थानकुनी का पत्ता खाने का निर्देश दिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वह थानकुनी का पत्ता नहीं पहचानते हैं। उपस्थित सेवक में एक व्यक्ति ने यह सुनकर उसे फटकारा। यह बात श्री ठाकुर जी तक पहुंचा। उक्त सेवक से श्री ठाकुर ने कहा, वह आया था कष्ट लेकर, तुम उसके साथ मन का कष्ट भी युक्त कर दिए। जाओ, उसके शरीर और मन जिससे स्वस्थ हो उसके लिए उसको साथ लेकर थानकुनी पत्ता कहाँ मिलता है उसे दिखला दो, और किस तरह से खाना होगा वह भी समझा देना। एक सेवक श्री ठाकुर जी को लोटा में पानी देने के समय उसमें एक मक्खी गिर गया। सेवक तत्क्षण पानी फेंकने के लिए तत्पर हो उठा। ठाकुर जी यह देखकर सेवक को निर्देश दिए कि पहले मक्खी को पानी से निकालकर उसका प्राण बचाना जरूरी है। हम लोग स्वयं पानी में गिर जाने पर जैसे छटपटाकर प्राण बचाने के लिए करते हैं, ऐसा बोध लेकर मक्खी को बचाने का कर्तव्य बोध की शिक्षा श्री ठाकुर जी ने दिया। ठाकुर जी के चलने के रास्ते में उभर निकला हुआ एक पेड़ की जड़ से ठाकुर जी को ठोकर लगा। बाहर निकलने के बाद बंकिम दा इस जड़ को काटने के लिए तत्पर हो गए, जिसे देखकर श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम लोग जब मेरा हाथ पकड़कर चलाते हो तब तुम लोगों की कोहनी मेरे पंजड़े में चोट पहुंचाती है, उसके लिए क्या मैं तुम लोगों का हाथ काट देता हूं? जड़ को मिट्टी से ढक देने का निर्देश देता हूं। हम लोगों को ये सब घटना से विनाश नहीं, सत्ता संरक्षण में तत्पर रहने की शिक्षा मिलती है। 3 पीढ़ी से वंश परंपरा में इष्ट सेवा का सूत्र पकड़कर श्री शिवानंद प्रसाद राजूदा ने कहा कि 50 के दशक में श्री ठाकुर जी के चरणाश्रित होकर, प्रेम विभोर होकर आश्रम में सपरिवार उनके दादा हरिनंदन प्रसाद जी रहना आरंभ किए।
निश्चित नौकरी त्याग करके परिवार लेकर उनके चरणों के आश्रय में सत अछलता को वे स्वेच्छा से वर्ण कर लिए थे। वास्तविकता की रूढ़ संघात एक समय धैर्य सीमा को अंतिम छोर पर ला खड़ा करवा देता है। उसका ही एक मर्मांतिक मुहूर्त कष्ट ज्वाला का क्षण काल की उत्तेजना पिताजी के वाक्यवाण से पुत्र रामानंदन राजूदा के पिताजी झर्जरित हो गए। पिताजी के कष्ट को असहाय पुत्र दुहसह अभिमान से गृह त्याग करने का संकल्प लिए विदा के पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में अंतिम प्रणाम करने आए। मन के असहनीय कष्ट की प्रतिबिंब उनके चेहरे से पता चल गया। अंतर्यामी दयाल प्रभु के दृष्टि में पकड़ा गए। प्रभु के दर्दी वाक्य से उनकी चेतना लौट आई। मन का भावांतर अपसारित हुआ। हम लोग नज़दीक या दूर में जहाँ भी रहते हैं, उनके चरणाश्रित जो हैं दयाल प्रभु उसके हर एक मुहूर्त के अच्छा बुरा का समाचार रखते हैं। इस सत्य घटना के माध्यम से उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति सभी श्रोताओं ने अंतर से अनुभव करवा दिया। वीणा पाड़ी विद्या मंदिर के शिक्षक मुकुल रंजन सीट ने पावना की वही पुराने दिन की घटना याद करवाया। श्री ठाकुर जी के साथ वैज्ञानिक अध्यापक श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के प्रथम साक्षात्कार में अनन्य सुंदर मुहूर्त की घटना व्यक्त किए। श्री ठाकुर जी का अपना बनाने का आकर्षणीय अभ्यर्थना, शिशु की तरह सरलता और उनकी सर्वदर्शी प्रज्ञा का परिचय वैज्ञानिक कृष्ण प्रसन्न को मिला। वही अनंत प्रेम और प्रज्ञा की व्यक्त मूर्ति से उनको चिर दिनों के लिए बंधे रहना पड़ा। शिक्षक तरुण कुमार पाल ने दान और ग्रहण की एक मर्म स्पर्शी घटना व्यक्त किया। दाता हैं नव दीक्षित एक व्यक्ति जो दीक्षा के समय गुरु दक्षिणा के रूप में 2 शकरकंद दिए हैं। दीक्षादाता ऋत्विक उस व्यक्ति को उसके दक्षिणा के साथ श्री ठाकुर जी के श्री चरणाप्रांत हुए। सब सुनकर श्री ठाकुर अपने कपड़े के एक छोर को फैलाकर स्वयं दक्षिणा ग्रहण किए। दान और ग्रहण का वह अपूर्व घटना का वर्णन करने के समय वक्ता की आंखें अस्त्रसिक्त और कंठ का स्वर आवेग रुद्ध हो गया। उसका स्पर्श श्रोताओं के मन पर भी पड़ा। निष्ठावर्ती सेवक का गुरु के चरणों में निवेदित भोग वस्तु कैसे महाअर्घ बन जाता है, यह घटना इसी प्रसाद घोष के माध्यम से सुने। पिताजी के निर्देश पर 2 लड़की भक्तिभाव व शुद्धाचार से श्री ठाकुर जी को साबुत नारंगी भोग में थी। निर्दिष्ट समय पर भोग का पात्र खोलकर देखने पर दोनों निराश हुई। भोग द्रव्य जैसा दी थी वैसा ही रखा था। बाद में पिताजी के साथ ठाकुर जी को प्रणाम करने जाने पर श्री ठाकुर जी ने दोनों बहन को बुलाकर जो कहा वही चमत्कारिक है। ठाकुर जी ने कहा, बूढ़ा व्यक्ति हूँ, छील कर फाँक निकाल कर न देने पर क्या खा सकता हूँ। उन्होंने यह बात बहुत नज़दीक बुलाकर कहा जिससे कि अन्य कोई सुन न सके। हम लोग जाने या न जाने, समझे या न समझे, सेवक के द्वारा अंतर से शुद्धाचार निवेदित अर्घ वे ग्रहण करते हैं। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। जन्म से ही आश्रमवासी प्रीतम सिंह ने कहा, यहाँ का हर एक स्थल, हर एक जगह श्री ठाकुर और श्री बड़माँ की स्मृति विजरित है। यह भाव, यह चेतना हम लोगों में सर्वदा सजग रहने पर उनकी वास्तव लीला हम लोगों के अंतर में प्रकट हो सकती है। ये भावानुकंपिता सेवक के अंतर का संपद है। वे विभिन्न घटना के वर्णन करने के माध्यम से श्री ठाकुर जी का लीला विजड़ित दिनों की मुहूर्तों की चर्चा किए। एक दिन दोपहर में सेवक के असतर्क मुहूर्त में एक दर्शनार्थी श्री ठाकुर जी के आवास कक्ष मेमोरिया में प्रवेश किए। श्री ठाकुर हाल में विश्रामरत हैं। कोई बाधा न पाकर उक्त व्यक्ति ठाकुर जी के सामने उपस्थित हुए। संस्कृतज्ञ शास्त्र के सुपंडित व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से पांडित्य का ज्ञानाभिमान था। अपने पांडित्य का प्रचार और प्रसार वे स्वयं बैद्यनाथ धाम के पंडितों के साथ शास्त्र की चर्चा में किए, परंतु वहां जाकर उनकी आशा पूर्ण नहीं होने के चलते एवं पंडाओं के निर्देशानुसार वे सत्संग आश्रम आए हैं। ठाकुर जी के साथ कुशल विनिमय के बाद मन ही मन में यह सोचकर हताश हो रहे थे कि अति विनयी वृद्ध गुरु के साथ वे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। बहुत
पांडित्याभिमानी वाक्यों के माध्यम से वे ठाकुर जी के मन को कुरेदना शुरू किए। अति विनयी सहित ठाकुर जी उनके हर एक प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दे रहे थे। इस साक्षात्कार का अंत एक अद्भुत परिस्थिति के बीच हुआ। उक्त पंडित ने कहा कि उनका नाम सुनकर वे दर्शन करने आए हैं, इस आधार पर वे महान हैं। इसके उत्तर में ठाकुर जी ने कहा, अपने महत्त हृदय लेकर वे दूर देश से एक वृद्ध मनुष्य का दर्शन करने आए हैं। महत्व उनका है, आप महान हैं। जब ठाकुर जी ने कहा, वे दर्शन प्रार्थी उस महान मनुष्य को एक ही स्थान पर बैठकर दर्शन कर पाए हैं, यह उनका सौभाग्य है। ठाकुर जी का सहज सरल विनयपूर्ण इस सत्य की स्वीकारोक्ति से पंडित का अभिमान चूर चूर हो गया। ठाकुर जी के चरणों में उनकी अंतर बाहर आनत हो उठा। सभ्रम श्रद्धा से वे गुरु का गुरुत्व को स्वीकार कर लिए। उनके पांडित्य का अभिमान लघु हो उठा। विनय ही विद्या की अलंकार है, यह शिक्षा आज तक उनको किसी ने दे नहीं पाया था। 7 अक्टूबर 2023 से। जय गुरु।